अक्सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यही कि किसी भी इदारे की बड़ी ऊंची सतह की हिकमत अमली को उन हकीकी प्रोजेक्ट से कैसे जोड़ा जाए जो उसे हकीकत का रूप देते हैं। तो आज हम इसी पुल को बनाने के बारे में बात करेंगे ताकि हिकमत अमली सिर्फ कागज की जीनत ना बने बल्कि अमल में भी नजर आए। और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। एक शानदार विजन का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस तक पहुंचने का कोई ठोस मंसूबा ही ना हो तो वो बस एक ख्वाब ही रह जाता है। समझे कि प्रोजेक्ट्स वो गाड़ियां हैं जो हिकमत अमली को उसकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो ये ताल्लुक असल में काम कैसे करता है? देखें, बात बहुत सीधी है। इदारे अपनी हिकमत अमली को नाफिज करने के लिए प्रोजेक्ट्स को ही अपने बुनियादी औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स सिर्फ कामों को वक्त पर ख़त्म करने पर ही तवज्जो ना दें, बल्कि ये भी समझें कि उनका काम बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। इसकी दो बहुत बड़ी वजूहात हैं। पहली, बेहतर फैसले करना। अगर एक मैनेजर को मालूम है कि कंपनी की हिकमत अमली सबसे पहले मार्केट में आना है, तो वो शायद ताख़ीर से बचने के लिए ओवरटाइम मंजूर कर लेगा। लेकिन अगर हिकमत अमली कम लागत पर तवज्जो देना है तो वो शायद ताख़ीर को कबूल कर ले। और दूसरी वजह है मुअस्सर वकालत। जब मैनेजर्स ये बता सकते हैं कि उनका प्रोजेक्ट कंपनी के मिशन के लिए कितना अहम है, तो उनके लिए सीनियर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स और अपनी टीम से हिमायत हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है। हिकमत अमली और अमल दरामद के दरमियान एक खला। ये एक आम लेकिन बहुत नुकसानदेह मसला है जिसका सामना बहुत से इदारों को करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों बहुत सी बेहतरीन मेहनत से बनाई गई हिकमत अमलियाँ सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम में ही रह जाती हैं और कभी हकीकत नहीं बन पाती? इस मसले की जड़ को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन गैप, यानी अमले दरामद का खला। ये तब होता है जब ऊपर की सतह पर बनाए गए हिकमत अमली नीचे ज़मीन पर काम करने वालों तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। मतलब आला इंतज़ामिया और दरमियानी इंतज़ामिया के दरमियान राब्ते और समझ की कमी होती है। और इस खला की अलामात, भाई ये तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी हैं। महकमों के दरमियान लड़ाइयाँ, तरजीहात पर मुसलसल बहस और ये एहसास के वसाइल हमेशा कम पड़ जाते हैं। ये सब इस बात की निशानियाँ हैं कि इदारे की सिमत वाज़ेह नहीं है। अच्छा, तो मसला तो हमने समझ लिया, अब आते हैं हल की तरफ। इस अमले दरामद के खला को पुर करने का तरीका एक मुनज़्ज़म, एक बाज़ाब्ता तरीक़ेकार बनाना है, ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट्स के इंतखाब के लिए। देखें, जवाब एक बाज़ाब्ता मारूज़ी निज़ाम बनाने में है जो ये फैसला करे कि किन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। ये सियासत या जज्बात की बजाय हिकमत अमली की बुनियाद पर प्रोजेक्ट्स को तरजीह देता है। इस निज़ाम की बुनियाद इस सादा सी हकीकत पर है कि भाई तमाम प्रोजेक्ट्स एक जैसे नहीं होते। इन्हें 3 बुनियादी अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। तामीली या लाजमी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि कानूनी तकाज़े पूरे करना, ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स जो कारोबार को चलता रखने के लिए ज़रूरी हैं, और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो इदारे को मुस्तकबिल में आगे बढ़ाते हैं। एक बार जब प्रोजेक्ट्स की दर्जाबंदी हो जाए तो उनका इंतज़ाम करने के लिए एक वाज़ेह अमल की ज़रूरत होती है। यहीं पर फेज़ गेट मॉडल काम आता है। इसे आप एक प्रोजेक्ट के लिए एक तरह का जीपीएस समझ लें, जिसमें हर गेट एक चेक पॉइंट है जहां हम फैसला करते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं। ये मॉडल प्रोजेक्ट को कई मराहिल में तकसीम करता है। हर मरहले के आखिर में एक गेट होता है जो एक फैसला साजी का मुकाम है। यहाँ मैनेजमेंट फैसला करती है कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए यानी गो, इसे मनसूख किया जाए यानी किल, या इसे नज़र सानी के लिए वापस भेजा जाए यानी रीसाइकिल। ये सख्त अमल इदारे को नाकाम प्रोजेक्ट्स पर वक्त और पैसा ज़ाया करने से बचाता है। तो हर गेट पर ये गो या किल का फैसला आखिर होता कैसे है? ये सब सही मेयार इस्तेमाल करने पर मुनहसिर है। प्रोजेक्ट की तशखीस के 2 बड़े किस्म के मयार हैं। एक तरफ है मालियाती मयार जो सिर्फ नंबरों की ज़ुबान समझते हैं, जैसे पे बैक पीरियड या नेट प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन दूसरी तरफ है गैर मालियाती मयार जो इतने ही अहम है। क्या ये प्रोजेक्ट हमें मार्केट में बढ़तरी दिलाएगा? क्या ये हमारी बुनियादी टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगा? याद रखें, मुनाफा ही कदर का वाहिद पैमाना नहीं होता। तो बेहतरीन हल एक ऐसा मॉडल है जो दोनों को मिला दे। मल्टीवेटेड स्कोरिंग मॉडल मुख्तलिफ मेयारात लेता है, उन्हें उनकी अहमियत के मुताबिक वज़न देता है और हर प्रोजेक्ट के लिए एक मौज़ूई स्कोर तैयार करता है। इससे फैसला साजी में सियासत और जज्बात कम हो जाते हैं और ये यकीनी बनता है कि मुंतखब करदा प्रोजेक्ट्स वाकई हिकमत अमली के साथ हम-आहंग हों। अब जबकि हमारे पास इनफरादी प्रोजेक्ट्स को मुंतखब करने का एक निज़ाम है, तो अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। हम सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं चाहते, बल्कि प्रोजेक्ट्स का सही इम्तिजाज चाहते हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट।
اسے بالکل ایک مالیاتی انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کی طرح سوچیں۔ آپ اپنی ساری رقم ایک ہی سٹاک میں نہیں لگاتے۔ اسی طرح ایک ادارے کو بھی اپنے پروجیکٹس کو تکنیکی فیزیبلٹی یعنی کرنا کتنا مشکل ہے اور تجارتی صلاحیت یعنی اس سے کتنا فائدہ ہوگا کی بنیاد پر متوازن کرنا چاہیے۔ یہ توازن مختصر مدت کے فائدوں اور طویل مدتی ترقی دونوں کو یقینی بناتا ہے۔ پہلا کوڈرنٹ ہے بریڈ اینڈ بٹر پروجیکٹس کا۔ یہ کم خطرے والے مستقل قدر والے پروجیکٹس ہیں جو کاروبار کو چلتا رکھتے ہیں۔ یہ آپ کی بنیاد ہے جو مسلسل ترقی کو یقینی بناتے ہیں۔ پھر ہے پرلز یعنی موتی۔ یہ بہترین مواقع ہیں، کرنے میں آسان لیکن بہت زیادہ منافع بخش۔ یہ آپ کی فوری کامیابیاں ہیں جو جوش اور وسائل پیدا کرتی ہیں۔ اوئسٹرز کو سمجھیں کہ یہ آپ کے مون شاٹس ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن میں خطرہ بھی زیادہ ہے اور انعام بھی بہت بڑا۔ یہ وہ تکنیکی کامیابیاں ہیں جن میں دنیا کو بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن ان کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ اور آخر میں وائٹ ایلیفنٹس، یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن سے کبھی امیدیں وابستہ تھیں لیکن اب وہ صرف وسائل کا ضیاع ہے۔ ان کو پہچاننا اور ختم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ قیمتی وسائل ان پروجیکٹس کے لیے آزاد ہو سکیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ہم اسے ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اس فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے پورٹ فولیو میں کتنے سفید ہاتھی چھپے ہوئے خاموشی سے وسائل ضائع کر رہے ہیں۔